तरफ मुजफ्फरनगर से अगली खबर आपको बताएं, जहां पर अवैध रूप से हिरासत में लेकर 3rd डिग्री टॉर्चर देने वाले दारोगा पर कार्रवाई की गई है। एसएसपी ने दारोगा राम समझ राणा को निलंबित कर दिया है और रामपुर चौकी प्रभारी को भी लाइन हाजिर किया है। आपको ये बताएं कि रामपुर चौकी प्रभारी शिव कुमार को प्लॉट पर कब्जा कराने की शिकायत पर लाइन हाजिर किया गया है। एसएससी की बड़ी कार्रवाई से हड़कंप मचा हुआ है। जनपद मुजफ्फरनगर के छपार थाने का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। बुलंदशहर से शिकारपुर तहसील क्षेत्र में चकबंदी के दौरान रखे गए मजदूर को मजदूरी नहीं दी गई है। 12,000 रुपए प्रति महीने के हिसाब से वेदपाल को मजदूरी पर रखा गया था। गांव में चकबंदी पूरी होने के बाद भी मजदूर को उसका वेतन नहीं दिया गया। आपको ये भी बताते चले कि अधिकारियों से गुहार लगा रहे मेहनतकश मजदूर का रो रोकर बुरा हाल हो चुका है। पीड़ित को शिकारपुर तहसील के चक्कर काटने के बाद भी मेहनताना नहीं मिला है। साहब, मेरी 12,000 की मजदूरी पे मुझे रखा था सुधीर कानीपुर ने। मुझसे पूछा था आप दिल्ली में कितना पैसा कमाते, मैंने कहा साहब 10,000 कमाता हूँ, तो 10,000 की नौकरी छोड़ो और मेरे साथ रहो और मैं तुम्हें 12,000 महीने की मजदूरी दूंगा। मैंने पूछा काम क्या करना पड़ेगा, जमीन खींचनी पड़ेगी, फ्रिज का पानी की व्यवस्था करनी होगी, चाय की व्यवस्था करनी होगी और शाम को दारू की बोतल ला कर देनी पड़ेगी, मुझे बियर की बोतल लानी देनी पड़ेगी और सिगरेट भी लानी पड़ेगी। ये काम है। मैंने देखा कि चलो साहब घर के घर गया हूँ गाँव में और मजदूरी करता रहूँगा और मेरी बेईमानी तो भी करेंगे नहीं। मैं मजदूरी करते करते 2 महीने हो गए, मैंने मजदूरी मांगी, उन्होंने 6,000 दे भी दिए। उसके बाद बोले मैं आपको और दे दूँगा। मैं काम करते करते 4 महीने हो गए। 4 महीने में उसका काम करा लिया। उसके बाद कह रहे हैं जब दूंगा 10 दिन के बाद दूंगा, 20 दिन के बाद। कितने पैसे बाकी हैं अभी? सब 42,000 रुपये बाकी हैं। पीलीभीत जिले की पूरनपुर तहसील में एसडीएम आशुतोष गुप्ता के निर्देशन में तालाबों के अवैध कब्जे को लेकर तहसीलदार और पुलिस टीम ने कार्रवाई की, जिसमें सालों से चले आ रहे तालाब के कब्जे को बुलडोजर के माध्यम से तुड़वाकर खाली करवा दिया गया। वहीं दूसरी ओर एसडीएम की इस कार्रवाई से इलाके में हड़कंप मच गया। जिला प्रशासन ने तालाबों को चिन्हित कर अवैध अतिक्रमण और कब्जे को लेकर सूची तैयार कराई है। लगातार दिन प्रतिदिन जिला प्रशासन की कार्रवाई अवैध कब्जों को लेकर चलती रहेगी। अफसरों की मिलीभगत से 10 करोड़ की जमीन पर कब्जा किया गया था, जिसे तत्कालीन तहसीलदार, नायब तहसीलदार समेत कई जिम्मेदार वर्तमान लेखपाल को भी निलंबित किया गया है। उप जिलाधिकारी आशुतोष गुप्ता ने यह भी बताया है आगे कि जांच में हल्का लेखपाल विकास मौर्य की लापरवाही मिलने पर उसे निलंबित कर दिया गया है। में कुछ लोगों ने, अज्ञात लोगों ने, क्योंकि अभी कोई सामने तो आया नहीं है कि मतलब इस पर हम काबिज हैं, इसलिए जो अवैध निर्माण कराया गया था उसी को ही धराशायी किया गया। नहीं, जहाँ पर भी अवैध निर्माण, अभी तो ये शुरुआत है, प्रारंभ है और शासन प्रशासन के सख्त निर्देश हैं कि जितने भी इस तरीके के कार्य हैं जो अवैध निर्माण किया गया है, लोगों को, जनता को परेशानी हो रही है, उनको बहुत ही जल्द जो है अतिक्रमण मुक्त किया जाए। और वहीं दूसरी ओर गाजियाबाद जिले के थाना लोनी बॉर्डर में पुलिस और बदमाशों की मुठभेड़ हो गई और इस एनकाउंटर में एक बदमाश पुलिस की गोली लगने से घायल हो गया। घायल बदमाश को इलाज के लिए फौरन अस्पताल में भर्ती करा दिया गया। वहीं बदमाश मूवी मैजिक सिनेमा के पास चेकिंग के दौरान पुलिस की टीम पर फायरिंग कर भाग गया था। बदमाश का एक साथी मौके से फरार होने में कामयाब रहा। लालबाग कॉलोनी के पास जंगल में ये मुठभेड़ हुई थी। और वहीं दूसरी ओर हापुड़ जिले में तेज रफ्तार का कहर लगातार जारी है, जहां पर तेज रफ्तार बाइक सवार ने राहगीर को टक्कर मार दी। इसी दौरान दोनों लोग घायल हो गए। वहीं दोनों घायलों को फौरन अस्पताल में इलाज के लिए भेजा गया, जहां उनका इलाज अभी जारी है। यह मामला हापुड़ के थाना धौलाना क्षेत्र का है। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच पड़ताल शुरू कर दी है। आगरा जिले में ईदगाह बस डिपो ने स्कूटी सवार आर्मी के जवान को रौंद दिया। दरअसल बताया यह भी गया कि जवान आगरा जगनेर मार्ग से निकलकर जा रहा था और इसी दौरान रोडवेज बस ने आर्मी के जवान में पीछे से टक्कर मार दी, जिसके बाद गंभीर हालत में जवान को जिला अस्पताल में भर्ती करा दिया गया, लेकिन इलाज के दौरान आर्मी के जवान ने अस्पताल में ही दम तोड़ दिया।
चुना गई तो कहीं नहीं भैंस का चुना गई भाई ना कहिए भाई ना भेजी तो आलम का हम मथुरा जिले की कोसी कला पुलिस और बदमाशों के बीच में मुठभेड़ हो गई। आपको ये बताएं कि बदमाश जेबीएम फैक्ट्री से तार के 9 बंडल चोरी करके ले गए थे। साथ ही साथ देव सिंह नाम के बदमाश ने कांस्टेबल शैलेंद्र पर हथियार से हमला कर दिया था और इसी दौरान बदमाशों के हमले में कांस्टेबल शैलेंद्र घायल हो गए थे, जिसके चलते बदमाशों को पकड़ने के दौरान पुलिस और बदमाशों के बीच में एनकाउंटर हुआ और बदमाश के पैर में गोली भी लग गई। साथ ही साथ अभियुक्त अनिल अंधेरे का फायदा उठाकर भागने में सफल रहा, जिसके बाद पुलिस ने घायल बदमाश को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करा दिया। थाना कोसीकला क्षेत्रांतर्गत कोटवन फैक्ट्री एरिया में स्थित जेबीएम फैक्ट्री में चोरी कर भागते हुए बदमाशों को रोका गया, जिसके फलस्वरूप बदमाशों द्वारा पुलिस पार्टी पर हमला किया गया। हमले के फलस्वरूप एक आरक्षी शैलेंद्र गंभीर रूप से घायल हो गए। पुलिस पार्टी द्वारा अपने बचाव में फायर किया गया, जिसके फलस्वरूप एक बदमाश को गोली लगी, जिससे वह घायल हो गया तथा गिरफ्तार हुआ। और वहीं एक तरफ एक हफ्ते के अंदर ही इनामी बदमाशों और पुलिस की तीसरी मुठभेड़ हुई है। तीसरी मुठभेड़ में पुलिस ने देर रात 15-15 हज़ार के फरार 2 इनामी बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि मुठभेड़ के वक्त एक बदमाश के पैर में गोली लग गई है। पुलिस की गोली लगने से घायल हुए बदमाश को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। पुलिस के द्वारा गिरफ्तार किए गए दोनों बदमाश लूट के मामले में फरार चल रहे थे, जिनके पास से पुलिस ने तमंचा, कारतूस और बाइक बरामद कर ली है। देखिए पिछले 2 दिन से कुछ चोरी की घटना वगैरह भी हुई है और अन्य जो हमारे एडजेसेंट डिस्ट्रिक्ट है वहाँ पर भी एटीएम चोरी का कुछ प्रयास किया गया। उसी को मद्देनज़र रखते हुए हमने पूरा जितने भी शहर में जितने भी हमारे पॉइंट्स है वहाँ पर नाकाबंदी किया और रूटीन चेकिंग चल रही थी। उसी दौरान हमारे टीम को एक बाइक पे 2 लोग आते हुए दिखे और हमें देखते ही तुरंत वो फायरिंग करने लगे। जो रिटेलिएशन फायरिंग में एक जो बंदा घायल हुआ और दूसरा फरार हो गया। और वहीं दूसरी ओर कौशाम्बी जिले में डायरिया ने एक बार फिर से दस्तक दे दी है। दरअसल चायल में कई दिनों से लोगों की तबीयत बिगड़ी हुई है। आपको ये भी बताएं कि बीमारी से 3 लोगों ने जान भी गंवा दी है, जिसके बाद स्वास्थ्य विभाग हरकत में आ चुका है और कैंप लगाकर बीमारों को दवाइयां वितरित की जा रही हैं। चायल तहसील के स्थानीय कस्बे में दूषित पानी पीने से लोग डायरिया की चपेट में आ रहे हैं। पूरे कस्बे में गंदगी का अंबार लगा हुआ है। कई जगहों पर नाली से होकर गुजरी हुई पानी की पाइपलाइन टूटी हुई है, जिसके कारण नाली का गंदा पानी पाइप की तरफ से लोगों के घरों तक जा रहा है और कस्बे वासी उसी दूषित और गंदे पानी को पीने के लिए मजबूर हो रहे हैं। और यही कारण है कि लोगों की तबीयत बिगड़ी हुई है, लेकिन गरीबी की मार झेलकर लोग अपना इलाज झोलाछाप डॉक्टरों से कराने को मजबूर हो रहे हैं, जिसके चलते उनकी मौत भी हो रही है। डायरिया की जानकारी होने पर जब मीडिया के लोग कस्बे पहुंचे तो स्वास्थ्य विभाग में भी हड़कंप मच गया। आनन फानन में स्वास्थ्य विभाग ने कैंप लगाकर बीमार लोगों को दवाइयां वितरित की। गोंडा जिले के धानी गांव में आधी रात जमकर हंगामा और बवाल हुआ। दरअसल छोटी सी बात को लेकर 2 गुटों के बीच में कहासुनी हो गई, जिसके बाद असलहा लेकर कुछ लोग दूसरे पक्ष को धमकाने के लिए पहुंच गए। वहीं धमकाने पहुंचे लोगों का गांव वालों ने असलहा छीन लिया और पुलिस को जानकारी दी। वहीं ग्रामीणों ने पूरी घटना का वीडियो बनाकर वायरल कर दिया है। आपको ये बताते चले कि पूरा मामला कोतवाली देहात के धानी गाँव का बताया जा रहा है। जो है असलहा लोड के लाइसेंसी, क्योंकि उनका असलहा जो है हमारे यहाँ बच्चों के हाथ में लग गया था गांव के। और चलिए फिलहाल मेरे साथ यूपी लाइव में इतना ही। आप बने रहिए नेटवर्क 10 के साथ। जय हिंद।